Hello, everyone, and welcome to another episode of the Jaipur Dialogue Sports. इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज यानी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज कल चालू होने वाली है पर्थ में। और जिस हिसाब से बयानबाजी चल रही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया और एक्स क्रिकेटर्स के द्वारा, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही अंडर प्रेशर है। तो आइए इसी बारे में बात करने के लिए वेलकम करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello, thank you for having me सो on this संजय show जी, once again. वेलकम। और देखिए, रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट में नहीं है, शुभमन गिल भी इंजर्ड है और मोहम्मद शमी भी नहीं है। तो क्यों घबरा रही है ऑस्ट्रेलियन टीम इतना? कहीं पिछली बार का गैबा टेस्ट तो याद नहीं आ गया? पिछली बार के गैबा टेस्ट की बात की तो मुझे लगता है दर्शकों को याद दिला देनी चाहिए। उस गैबा टेस्ट में भारत के कोई भी मेन खिलाड़ी नहीं थे बिल्कुल। और जो उनकी जो पेस बैटरी थी, आप ये देखिए, एक तो अश्विन वाज मिसिंग और Yes, कोहली वाज मिसिंग yes. और ये तो बैट्समैन में दोनों ये मिसिंग थे। और जो पेस बैटरी थी उसका तो ये हाल था कि साहब सिराज के अलावा देयर वाज नो बुमराह, नो उमेश यादव, नो ईशांत शर्मा। तो क्या थी पेस बैटरी हमारी? लेड बाई मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर। और एक उसमें था कौन, आपका नेट बॉलर था नटराजन, वो जिसने उसके बाद कोई टेस्ट नहीं खेला, अकेला टेस्ट खेला वो। तो उसमें उसने विकेट भी लिए, मेरे ख्याल से 4 विकेट भी लिए। नटराजन और इनको सबको मिला के ये इनकी ये थी। और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा था और उस पे भी इन लोगों ने मैच जीत लिया। आप बताइए, आप इसको क्या, आप क्या कहेंगे? गाबा का टेस्ट था वो, तो अजीब ही था। और बेसिकली इन बच्चों ने, शार्दुल ठाकुर, उसने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फर्स्ट इनिंग्स में जब हालत ख़राब थी तब शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर इंडिया को रेस्क्यू किया था और उनको ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के आसपास पहुंचाया था। फिर सेकेंड इनिंग्स में भी भाई शानदार परफॉर्मेंस रही, शार्दुल ठाकुर ने विकेट लिए थे उसमें। और बाद में फिर शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इन सब ने मिलके 327 रन बना दिए, बताइए। वो भी गाबा में। अब देखिए, लास्ट सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर था जो नहीं है इस बार, वो है चेतेश्वर पुजारा। और जॉश हेजलवुड का जो बयान आया है कि दे विल मिस चेतेश्वर पुजारा बेसिकली इन अ गुड वे, क्योंकि वो नहीं होगा तो उनके बॉलर्स को बेसिकली बॉलिंग कम करनी पड़ेगी। कोई ऐसा प्लेयर है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी टीम से कौन स्टेप अप कर सकता है इस करंट टीम से पुजारा के शूज में? पुजारा के शूज में अगर किसी को स्टेप अप करना था तो वो शुभमन गिल था, क्योंकि आखिरकार वो 1 डाउन पे आ रहा है। दूसरी बात कि जो पुजारा की जो पेशेंस थी, जो टेक्निक थी, जिस तरह से वो वेयर आउट कर देता था, फ्रस्ट्रेट कर देता था बॉलर्स को, वो तो कोई भी नहीं है। अब मुझे पता नहीं ये देवदत्त पड्डीकल क्या करेगा। अब इसको 1 डाउन पे लाएंगे, लेट्स सी व्हाट ही खेलेगा, डज। होगा टीम में, होगा भी कि नहीं? जो मेरे हिसाब से टीम है उसमें तो वो बनेगा, क्योंकि आपके रोहित शर्मा नहीं है। रोहित जी। शर्मा की जगह पे लोकेश राहुल जाएगा नंबर 1 पे, ओपन करेगा जाके। और सरफराज का कोई चांस नहीं है। सरफराज को जो इन लोगों ने देखा है कि सरफराज जो है इन पिचेस पे फेल है, तो सरफराज विल नॉट प्ले। उसकी जगह पे जुरेल खेलेगा। ध्रुव जुरेल जो है वो एज अ बैट्समैन खेलेगा, एज अ प्योर बैट्समैन। Jurel can जो maybe play that role, Pujara type role. I जुरेल mean, कैन प्ले द obviously. पुजारा's रोल, बट ही इज एट नंबर 6। Hmm. पुजारा तो 1 डाउन पे आता था ना। हाँ. वहां पे इन्होंने देवदत्त पड्डीकल को डाला है। देवदत्त पड्डीकल इज ऑल्सो केपेबल ऑफ प्लेइंग दैट रोल, क्योंकि उसने जो है अभी जो इंडिया ए की जो इनिंग्स हुई थी, उसमें इंडिया ए के जो मैच हुआ था, पहले मैच की सेकेंड इनिंग्स में जो 88 रन उसने बनाए थे, वो उसी पुजारा मोल्ड में ही बनाए थे। लेकिन अब इशू ये है कि शुभमन गिल फिट हो जाएगा फिर देवदत्त पड्डीकल। तो अगर देवदत्त पड्डीकल मान लीजिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर देता है पर्थ टेस्ट में, तो और एक मुसीबत हो जाएगी।
नहीं, तो अब दैट्स अ गुड थिंग, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज बेटर देन नो ऑप्शंस। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से जो टीम बनती है इंडिया की वो है हाँ, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल टू ओपन, देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल नंबर 3, विराट कोहली एट नंबर 4, और ऋषभ पंत एट नंबर 5, ध्रुव जुरेल एट नंबर 6, और नीतीश रेड्डी एट नंबर 7, हर्षित राणा एट नंबर 8, अश्विन एट नंबर 8, and then you have 3 fast bowlers, जिसमें of course बुमराह will be there, और मेरे हिसाब से आकाशदीप खेलेगा, और सिराज खेलेगा या नहीं, मैं आई थिंक आई मिस समवन। 7 पे रेड्डी जी, 7 पे रेड्डी है, 8 पे हर्षित राणा है, 9 नंबर पे अश्विन आएगा, और बुमराह और आकाशदीप। देन मेरे हिसाब से तो आकाशदीप है, अनलेस किसी को जो है वो लगे कि साहब की नहीं कि सिराज जो है वो बेटर है। देखिए, बातें तो यही हो रही है कि पिच इज गोइंग टू बी बिल्कुल फायर, नॉट लाइक द ओल्ड वैका पिच, क्योंकि ये पर्थ स्टेडियम दूसरा है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट सॉर्ट ऑफ पिच सिनेरियो। तो वी नीड समवन लाइक आकाशदीप ऑफ कोर्स, जो थोड़ा हिट द टाइप ऑफ बॉलर है। हाँ, एग्जैक्टली, फिर वगैरह ना, आकाशदीप इज अ बेटर चॉइस। बल्कि Yeah. मैं तो ये कहूँगा कि यार आपको नीतीश रेड्डी के जगह पे आपको वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए। भाई वो 3 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं, आपको क्या जरूरत है 4 की? Yeah. आप भी 3 फास्ट बॉलर रखिए, और आपके पास 2 टॉप क्लास स्पिनर्स हैं, उनको रखिए। ऑस्ट्रेलिया के पास तो है ही नहीं कोई लेओ के अलावा, नेथन लायन के अलावा। हाँ, नेथन लायन के अलावा। हाँ, और मिच मार्श है, बट मिच मार्श का उनको इतना भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बॉलिंग कराते नहीं है, क्योंकि इफ़ ही बॉल्स मोर वो हमेशा इंजर्ड हो जाता है। सो दे मीडिया में यही चर्चा है कि भाई मिच मार्श से बॉलिंग मत कराओ तुम, इफ़ वी नीड हिम एज अ बैट्समैन। एग्जैक्टली। अब नीतीश रेड्डी का बॉलिंग तो चलो ठीक है, वो T20 का प्लेयर है, और उसको जो है पता नहीं क्या, मॉर्नी मॉर्केल इज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम, स्टेटमेंट भी दिया उसके फेवर में जी, और लेट्स सी व्हाट दे डू। मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी जाएगा, लेकिन पर्सनली आई वुड प्रेफर वाशिंगटन सुंदर in place of नीतीश रेड्डी। ही इज अ बेटर बैट्समैन, एंड पर्थ पिच पे जो बेस्ट रिकॉर्ड है, ये जो ऑप्टस स्टेडियम जो यहाँ पे 4 टेस्ट खेले गए, और इसमें सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है वो नेथन लायों का है। नेथन लायों ने वहाँ पे 27 विकेट लिए हुए हैं 4 टेस्ट में। और उसके अबाउट ही इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ हिज करियर, सो ही इज ट्राइंग टू डू एज बेस्ट एज पॉसिबल ऑल्सो, सो ही इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। एक और मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर को थोड़ा उकसाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि जैसे टिम पेन का स्टेटमेंट आया, उसने बोला कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो एंड रिकॉर्ड ऑब्वियसली गौतम गंभीर का अभी तक एज अ कोच इतना अच्छा नहीं है, तो ही वाज सेइंग दैट ही इज नॉट द राइट मैन फॉर द रोल, बेसिकली उसको और थोड़ा उकसा रहे हैं। क्या लगता है आपको, उस पे टीम पे कुछ मोराल पे फर्क पड़ेगा? गौतम गंभीर से किसी के मोराल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गौतम गंभीर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गौतम गंभीर के ऊपर फर्क पड़ सकता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। और ऑस्ट्रेलिया में ये तो करते ही हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आजकल कोई भी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना सीरियसली लेता नहीं। एवरीथिंग इज गॉन टू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और इसके साथ में अगर आप देखें सोशल मीडिया और यूट्यूब वालों को, तो उनको टीआरपी चाहिए है, और टीआरपी उनको इंडिया वालों से मिलती है, इसलिए वो इंडिया वालों के ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते। हाँ, थोड़ा आप देख लो, नाइस आप ब्रिटिश मीडिया से लेके ऑस्ट्रेलियन मीडिया से लेके पाकिस्तान मीडिया तक देख लो,
हाँ। कि उनके सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले हैं वो इंडिया की चमचागिरी में ही लगे रहते हैं। तो इंडिया ने ये वाला फ्रंटियर भी काफी कुछ कॉन्कर कर लिया है, हाँ, हाँ, वो जो पुराना फ्रंटियर था उसके बियॉन्ड। या बट थोड़ा इनका मोमेंट ऑफ प्राइड भी है, बिकॉज पिछले 4 बार तो ये बॉर्डगास्को ट्रॉफी हार चुके हैं, और पिछली 2 बार से होम पे हार चुके हैं। तो दे रियली आर अंडर प्रेशर। जो चल रहा है आजकल मीडिया में थोड़ा क्रिटिसिज्म इनका उसी वजह से, क्योंकि दे आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। और एक और था बयान जो इससे पहले आया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था, पॉन्टिंग और ब्रेट ली और एक दो प्लेयर्स ने और बोला कि ऑब्वियसली इंडिया इज शुड बी कंसर्न अबाउट कोहली और रोहित का फॉर्म। रोहित ऑब्वियसली फर्स्ट टेस्ट में नहीं है, तो आपको क्या लगता है हाउ मच डिपेंड्स ऑन देयर परफॉर्मेंस रियली, और कितनी सच्चाई है इस बात में कि हम उन्हें उनका फॉर्म अच्छा होना जरूरी है? देखिए, ये इंडिया काफी लंबे समय से इन दोनों के फॉर्म के बिना खेल रहा है। यस, वो भी है, टेस्ट मैच में स्पेशली। अब आप ये देखिए कि कोहली वाज मिसिंग थ्रू आउट द इंग्लैंड सीरीज। उसके बाद भाई साहब न्यूजीलैंड सीरीज में आए तो उन्होंने 6 इनिंग्स में 93 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 6 इनिंग्स में 90 रन बनाए। न्यूजीलैंड हम बुरी तरह से हारे न्यूजीलैंड सीरीज। और इंग्लैंड सीरीज में जरूर आई थिंक रोहित शर्मा हैड सम, आई थिंक वन सेंचुरी। या तो उसके अलावा रोहित शर्मा के फॉर्म के बिना और विराट कोहली की फॉर्म के बिना हम काफी लंबे समय से खेल रहे हैं। लास्ट 2-3 इयर्स विराट कोहली इज, आई थिंक कितने साल हो गए उसको सेंचुरी बनाए हुए? 2 साल, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 years। मोर देन दैट। बिकॉज कोविड के बाद से नहीं सेंचुरी बनाई उसने। तो जो भी करेगा विराट कोहली, दैट विल बी ए प्लस। एंड विराट कोहली दारो मदार तो सारा ये यंगस्टर्स पे ही है। हाँ, पर कोहली का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलिया में है, ही स्टिल एवरेजेस अबाउट 54-55 इन ऑस्ट्रेलिया। एंड हमें पता ही है वर्ल्ड कप में उसने लास्ट टाइम किया था, ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट, बट इट्स लाइक कोहली का ऑलमोस्ट सेकेंड होम टाइप है, क्योंकि एवरीवन एक्चुअली एंजॉयज सीइंग हिम हियर। उसका ट्रू सेल्फ भी बाहर आता है, थोड़ा एग्रेशन से खेलता है, नेचुरल गेम खेलता है। सो लेट्स सी, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेशली कोहली बैटिंग, एंड होपफुली रोहित कम्स बैक टू फॉर्म। हाँ, कोहली का ये है कि भाई ऑस्ट्रेलियन पिचेस उसको गेम को सूट करती हैं। जी, गेम को सूट करती हैं। वो थोड़ा सा नेचुरल बैकफुट प्लेयर है, पंच अच्छा खेलता है, और क्रॉस बैटेड शॉट्स, हुक्स और कट्स पे भी उसका अच्छा कमांड है। लेकिन वही वाली प्रॉब्लम है, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि देयर इज नो पुजारा। अगर एकदम से कोलैप्स हुआ तो देयर इज नोबडी हु कैन जस्ट होल्ड अप वन एंड और वहां पे डिफेंस कर करके बॉलर्स को थका दे। क्योंकि आपके पास ऑस्ट्रेलिया में कुकाबुरा बॉल है। कुकाबुरा बॉल बिटवीन द ओवर्स 40 and 80, 40 ओवर तक तो ठीक है, फर्स्ट 10 ओवर्स तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। 10 ओवर्स से 40 ओवर्स तक भी उसमें जान रहती है। 40 ओवर्स के बाद वो डेड हो जाती है। तो अब आप 40 ओवर खेलोगे ही नहीं तो फिर क्या करोगे? पुजारा ये करता था कि भाई वो 2-3 अगर गिर भी जाते थे तो वो पहले 40 ओवर तक निकाल देता था। 40 ओवर के बाद फिर देन कंडीशंस यूज्ड टू ईज आउट, और उसके बाद फिर जो है वो भी और बाकी लोग भी रन वन बना लेते थे। और फिर वो अगर 300 350 बन जाता था तो बॉलिंग लाइन वैसे भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे तो ऑर्डिनरी आपका जो बॉलर है अगर उसका कंट्रोल है अच्छा तो वो काफी इफेक्टिव हो जाता है। नटराजन, I always remember. I can't forget नटराजन। एक और है, एक मीडिया में थोड़ी खबरें और आई थी कि मे बी मोहम्मद शमी को
as a wild card. They might bring him back because he's fit again. He played a Ranji game also. नहीं, तो he will come, he definitely come, क्योंकि वो तो हम्म रणजी गेम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उसने. हम्म He bowled almost 40 overs हाँ in the 2 innings. हम्म तो 40 ओवर्स उसने बॉलिंग की, जी 7 विकेट लिए, या मैच भी जिताया, 11 हम्म रन से मैच जीत गया वो हम्म बंगाल वाले. तो ये तो अच्छा ही था. आई थिंक उस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है. अगर अगर वी आर रियली बैक अगेंस्ट द वॉल, उसको डेफिनेटली बुलाएंगे. आपका ओवरऑल प्रिडिक्शन क्या है सीरीज का? आई वुड हेज माय बेट्स. आई वुड वांट टू सी इंडिया इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, क्योंकि इंडिया सबको जो है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल रही है. जी एडिलेड में 36 ऑल आउट भी किया था और उसके बाद जाके सीरीज भी जीत ली. तो यस. पर इस बार पर्थ में खिला रहे हैं पहला मैच. पिछली बार शायद पर्थ में नहीं था फर्स्ट मैच. तो आई थिंक पिछली थोड़ी बार एडिलेड स्ट्रैटेजी में था उसके. और डे नाइट था. इस बार हाँ पहले पर्थ है, फिर डे नाइट है. हाँ. सो इस बार थोड़ी स्ट्रैटेजी ऑस्ट्रेलिया ने भी चेंज कर दी है. दे इंटिमिडेटिंग. थोड़ा शुरुआत में पर्थ में खिलाओ. उसके बाद देखो. थैंक यू संजय जी वंस अगेन. तो दर्शकों, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका क्या प्रिडिक्शन रहेगा. क्या आपको लगता है इंडियन टीम फिर से 5वीं बार लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगी? और स्पेशली पर्थ टेस्ट में क्या होने वाला है? और क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम सही में घबराई हुई है थोड़ा? क्यों बयानबाजी इतनी हो रही है, माइंड गेम्स हो रहे हैं? व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट? तो हमें कमेंट्स में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू.